अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक डिस्कस किया था और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था। मैंने एक शॉर्ट सी एनिमेशन भी साथ अटैच की थी। आई होप कि आपने वो एनिमेशन भी देखी होगी। उस एनिमेशन से आपका कॉन्सेप्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग का थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। So what are the basic steps of genetic engineering? First one is isolation of the gene of interest। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीन हमें चाहिए उसको हम लोग सेपरेट करते हैं ताकि हम उसकी इंसर्शन किसी ऑर्गेनिज्म में करवा सकें जिस ऑर्गेनिज्म में हम करवाना चाहते हैं और उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाकर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। सेकेंड वन इज़ इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर। सो आप लोगों को जब हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए भी हमें रिक्वायर्ड है वेक्टर। तो वेक्टर के साथ हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे ताकि उसको फिर हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भेज सकें। थर्ड वन स्टेप जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के थ्रू उस डीएनए को क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फोर्थ स्टेप है कि उसके बाद जब हम लोगों ने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी, फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएमओ जिसका हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल या जीनोम जो है वो अल्टर कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, अब उसकी हम ग्रोथ करवाएंगे। ग्रोथ जब होना शुरू हो जाएगी फिर 5 स्टेप जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन यानी कि किस चीज़ के लिए वो जीन था वो चीज़ जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो इंसुलिन का जीन था, हमने ह्यूमन की बॉडी से निकाल के बैक्टीरिया में डाला था, तो बैक्टीरिया में जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा इसका मतलब जीन की एक्सप्रेशन होगी है। सो वी विल डिस्कस ऑल दी स्टेप्स वन बाय वन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वन आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने बात की सबसे पहला स्टेप जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को डोनर ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा जीन चाहिए। अब जो डोनर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इतने ज़्यादा जीन है, अब हम उसका पूरा जीनोम तो नहीं निकाल सके, तो हमें वो जीन निकालना है जो हमें रिक्वायर्ड है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम कोई गलत जीन ना निकाल लें। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास स्पेशल किस्म के एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो आइडेंटिफाइड जीन होगा डीएनए में जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जिसको हम लोगों ने आइसोलेट करना है उसको कट कर देगा, और कट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो जो जीन है वो सेपरेट हो जाएगा और उसको हम वेक्टर के थ्रू जो है वो ऑर्गेनिज्म में होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर। हम लोगों ने सबसे पहले आइसोलेट किया उसको आइडेंटिफाई करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स ने जो है उनको कट किया और सेपरेट कर दिया। अब हम लोग को एक वेक्टर चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो है उसको इंसर्ट करवाएंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या ट्रांसफ़र करवाएंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो एक वेक्टर जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है ताकि हम लोग जो आइसोलेटेड जीन है उसको ट्रांसफ़र कर सके टू दी होस्ट सेल। वेक्टर जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, अब प्लाज्मिड बेसिकली बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर क्या होता है, उनके जो डीएनए है, ठीक है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो सर्कुलर होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और या तो हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं या फिर बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज बेसिकली वायरसेस होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं जो बैक्टीरियाज पे अटैक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन जो जीन है इंसुलिन का फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसको निकाला, देन हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज को एज अ वेक्टर चूज़ किया और उसके अंदर वो जीन डाल दिया। अब जो बैक्टीरियोफेज होता है जब ये बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो अपना जीनोम उसके अंदर एंटर कर देगा। जब उसके अंदर एंटर करेगा तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसके अंदर एंटर हो जाएगा बैक्टीरिया में, तो फिर उसके साथ जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना काम करना शुरू कर देगा, एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगी और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा बैक्टीरिया। The gene of interest is attached with the vector DNA by using endonucleases and ligases। अब हम लोगों ने कट करने के लिए तो जो है वो यूज़ किए एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स जो कि ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं,
और अब हम ज्वाइनिंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो लाइगेसेस होते हैं। लाइगेसेस क्या करेंगे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जाके लाइगेट कर देंगे विद द DNA ऑफ द होस्ट सेल। The vector DNA and the attached gene of the interest are collectively called recombinant DNA। तो recombinant DNA की सिंपल हम डेफिनेशन कर सकते हैं DNA from two different sources, two different species, two different organisms। तो जो दो different organisms का जो DNA है उसको हम बोलते हैं recombinant DNA। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने बात की कि हमें सबसे पहले उसको आइसोलेट किया, देन वेक्टर के थ्रू हम लोगों ने जो है उसको भेजना है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो हमने वेक्टर चूज़ कर लिया। अब वेक्टर चूज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रिकम्बिनेंट DNA को इनटू द होस्ट सेल, इनटू द टारगेट सेल। टारगेट सेल वो सेल होगा, वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर हम लोगों ने उसको जो है वो भेजना है, ट्रांसफ़र करना है DNA को, रिकम्बिनेंट DNA को। सो रिकम्बिनेंट DNA is transferred to the target host. In this way, host organism is transformed into genetically modified organism। अब क्योंकि उसके अंदर जो है वो जो DNA है वो रिकम्बिनेंट हो चुका है, तो अब हम बोलेंगे कि बेसिकली जो अब उसका DNA है वो मॉडिफाइड हो चुका है और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ग्रोथ ऑफ GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, रिकम्बिनेंट DNA ट्रांसफ़र करवाया था, उसको हम लोग सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करते हैं, सारी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके और अपनी कॉपीज़ बना सके। और इसी तरह हमारे पास क्या होगा, जितनी उसकी कॉपीज़ होंगी उतनी ही जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ होंगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जो है प्रोडक्शन करेगा जिस चीज़ के लिए भी वो जीन होगा। फॉर एग्जांपल इंसुलिन के लिए है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन करेगा, फिर हम उससे जो है वो बेनिफिट हासिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। तो जब जीन उसके अंदर चला गया, उसकी कॉपीज़ बनना शुरू होगी। अब क्या होगा कि जो हमारे पास न्यू GMO बनते जा रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा जो कि हम लोग बाद में कल्चर मीडियम से आइसोलेट कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। यानी कि बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, हमने उसके अंदर इंसुलिन का जीन इंसर्ट कराया, ठीक है। अब क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। जब वो डिवाइड करेगा तो डिवाइड होने के बाद उसकी इतनी ज़्यादा कॉपीज़ हो जाएंगी और इसी तरह हमारे पास जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज़ हो जाएंगी। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस ऑर्गेनिज्म में है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जो कॉपीज़ हैं या वो खुद है, तो उनके अंदर जितने भी हैं हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, इंसुलिन की प्रोडक्शन करेंगे और इंसुलिन को फिर बाद में हम लोग उस कल्चर से अलग कर लेंगे। कल्चर मीडियम बेसिकली वो मीडियम है जहाँ पे हम लोग जो है उनकी ग्रोथ करवा रहे हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम ह्यूमन सेल है, ठीक है, बैक्टीरियम सेल है। ह्यूमन सेल में से हम लोगों ने क्या किया, जो है DNA निकाला, ठीक है, उसका क्रोमोसोम सेपरेट किया। क्रोमोसोम में से फिर हम लोगों ने इंसुलिन का जीन जो है उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या किया, अब देखिए हमने बात की थी कि वेक्टर जो है वो बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, वो प्लाज्मिड भी हो सकता है। अब बैक्टीरियम में देखें प्लाज्मिड ग्रीन से कलर के उन्होंने लेबल किए हुए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो वेक्टर लिया है वो हम लोगों ने प्लाज्मिड ही लिया है। हमने प्लाज्मिड निकाला, उसको आइसोलेट किया। प्लाज्मिड को जो है हमने कट किया विद रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसिस एंजाइम्स और उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ अटैच कर दिया। यू कैन सी इन द डायग्राम कि हम लोगों ने येलो से कलर का जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ग्रीन से कलर का जो है वो हमारे पास प्लाज्मिड है। दोनों को जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच करा दिया, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट करवाने के बाद हमने क्या किया, उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब जब वो बैक्टीरिया में जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया में जाने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया की कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। बैक्टीरिया की जितनी कॉपीज़ होंगी सब में जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होगा और सब जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करेंगे। आप डायग्राम में वाज़िया तौर पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक बैक्टीरिया को एज अ डोनर इस्तेमाल किया है, एक को हम लोगों ने जो है वो एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया है और एक को हम लोगों ने एज अ रेसिपिएंट या होस्ट इस्तेमाल किया है। तो जो बैक्टीरिया जो है हम लोगों ने वेक्टर के तौर पे यूज़ किया, उसमें से हमने प्लाज्मिड निकाल के उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया है। जो होस्ट के तौर पे किया है उसके अंदर हम लोगों ने एंटर करवा दिया है। तो इस तरह हमें इंसुलिन जो है वो मिल जाएगी। He is unhappy because he has diabetes and needs insulin to stay healthy and happy. Today we are going to make insulin through a genetically modified organism. An organism is any living thing, like me and you and a tree and
flowers too. Not like a rock. All organisms are made up of cells. This is a cell you would find in an animal, like a human. In the cell, there is DNA. Your DNA is what makes you, you. Your eye color and your other characteristics are caused by the genes in your DNA. Here is the gene for eye color. Your DNA also determines your hair color. And here's the gene for hair color in your DNA. And one other thing your DNA determines is your height. And here's the height gene. An organism is genetically modified when its genes have been changed. There's also a gene in your DNA that makes insulin. Insulin is what brain needs. So, to get this gene, we use restriction enzymes to cut it out. Restriction enzymes are like scissors. They cut your DNA at certain sections. Here is the insulin gene. This is a cell of a bacteria, another type of organism. In bacteria, some of the DNA is in circles. These are called plasmids, and we can use them to insert a gene into the bacteria. In order to insert the insulin gene into the plasmid, we need to cut the plasmids with the restriction enzymes, or the scissors. Then we need to insert the insulin gene into the plasmid. Another enzyme called ligase helps us to do this. Ligase is like a glue stick. It glues the end of the insulin gene to the plasmid. Then we can put the plasmid with the insulin gene back into the bacteria. The bacteria is now a genetically modified organism because it's a living thing and we have modified or changed its genes. The bacteria duplicates again and again to make many, many bacteria with the insulin gene. The bacteria have a human insulin gene, so they make human insulin. The scientists can take this insulin and give it to people with diabetes, like Prem. I hope your concepts would be clear by viewing this animation. आई होप कि आपको समझ आई होगी। बहुत सिंपल सी एनिमेशन थी और आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि किस तरह हम लोग जीन को सेपरेट करते हैं, किस तरह हम उसको इंसर्ट करवाते हैं और किस तरह हम उसकी कॉपीज़ बनवा कर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए जो है वो हासिल करते हैं उनको, उनके प्रोडक्ट्स को। सो लास्ट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सी अचीवमेंट्स हुई हैं। सबसे पहला तो ह्यूमन इंसुलिन जीन है। अभी हमने बात की कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू बनवाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन जीन जो है उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद उसको बैक्टीरिया में जो है वो एंटर करवाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड उसको बनाते हैं और फिर वो क्या करता है, इंसुलिन के सिंथेसिस करता है और डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो अब इंसुलिन को हासिल कर सकते हैं और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है 1977 में ई कोलाई, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, was created that was capable of synthesizing the human growth hormone। तो हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो ई कोलाई से हासिल करते हैं। थायमोसिन हार्मोन है, ठीक है, थायमोसिन हार्मोन जो है वो बहुत इफेक्टिव है ब्रेन और लंग कैंसर के अगेंस्ट और इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। बीटा एंडोर्फिन, ठीक है, बीटा एंडोर्फिन जो है वो पेन किलर है और ये ब्रेन प्रोड्यूस करता है और इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स के थ्रू खुद भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्स जो है उन्होंने सेफ वैक्सीन जो है वो डेवलप करवाई है अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट और माउथ डिजीज़ जो हैं ये फंगल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, तो इनके अगेंस्ट जो है बहुत सी वैक्सीन्स बनाई गई हैं और ये मोस्ट कॉमन है कैटल, गोट्स और डियर वगैरह में। इसी तरह बहुत सी ऐसी वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस की गई हैं जो ह्यूमन डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, उसकी वैक्सीनेशन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई है। इंटरफेरॉन्स जो हैं वो एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं और वो इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको वायरस ने इन्फेक्ट किया हो। 1980 के अंदर इंटरफेरॉन्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहली दफ़ा जो है वो प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज क्या करता है, जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, खून जम जाता है, उसको डिज़ोल्व करवाता है और इसको भी हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवाया है।
हम इनको जो है डिफरेंट जो है बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉडी में क्लॉटिंग हो जाती है, कुछ डिजीज़ के अंदर हो सकता है बॉडी में क्लॉट्स बन जाएँ, तो उन क्लॉट्स को डिसॉल्व करवाने के लिए यूरोकाइनेज इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने जीन थेरेपी जो है वो पॉसिबल हुई है ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। और अब जीन को जो है मॉडिफाइड किया जा सकता है एग सेल के अंदर ही, ठीक है, ह्यूमन एग सेल के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ेज जैसे हीमोफीलिया हो गया, इनको ट्रीट करवा सकते हैं। वैसे जितनी भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो एज सच अभी तक मेडिकेशंस के थ्रू नहीं मिला, तो उनका ओनली जो ट्रीटमेंट है वो जीन थेरेपी ही है। हम लोग जीन्स को ही मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो है बहुत सी ब्लड डिसीज़ जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इनको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जीन थेरेपी का प्रोसेस करते हैं। डिफेक्टिव जीन की जगह हम नॉर्मल जीन को इंसर्ट करवाते हैं और फिर वो प्रोटीन नॉर्मल बनाता है। तो इस तरह ये जो बीमारियां हैं इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मल जीन जो है उसको बोन मैरो में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। बोन मैरो से बेसिकली ब्लड सेल्स बनते हैं, तो अगर ब्लड कैंसर वगैरह हुआ है तो इसका मतलब आपकी बोन मैरो में कोई इशू है। तो बोन मैरो में हम लोग क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर जीन जो हैं उनको बोन मैरो में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो नॉर्मल सेल बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने ऐसे प्लांट्स डेवलप किए हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हमने पूरी नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब इस तरह के प्लांट्स बन चुके हैं जो फिक्स कर सकते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और अगर इस तरह के प्लांट्स होंगे तो उनको क्या होगा, जो फर्टिलाइज़र्स है उसकी ज़रूरत कम से कम पेश आएगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स हम नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो देते हैं, तो जब नाइट्रोजन को वो डायरेक्ट फिक्स कर रहा है तो क्या ज़रूरत है फर्टिलाइज़र्स देने की। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये स्टेप्स भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर आता है तो ज़्यादातर अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, तो काइंडली ये अचीवमेंट्स को बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और एनिमेशन को भी ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।